एक बार एक औरत दही घोलकर अपने बालों में लगाती थी। बचे हुए दही का क्या करूं? फिर वो उसी दही से लस्सी बनाकर पति के सामने रख देती। पति खुश होकर खा लेता, लेकिन एक दिन लस्सी में उसे बाल मिल गया। अब मैं समझा, तुम बालों वाली दही से मेरे लिए लस्सी बनाती हो ना? आखिर ऐसी हरकतें क्यों करती हो? पत्नी बोली, ताकि तुम्हें एक टकली के साथ ना रहना पड़े। मेरे बाल इतने झड़ रहे। फिर पति हंसते हुए बोला, तुम्हें आदिवासी भृंगराज हर्बल हेयर ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल आयुर्वेदिक ऑयल 108 हर्ब से बनी है, फ्री फ्रॉम ऑल केमिकल्स। ये हेयर फॉल, डैंड्रफ, डैमेज्ड हेयर, हर तरह की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगी। मसाज करने के बाद आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, या फिर नहाने के 1 घंटे पहले भी लगा सकते हो। वीकली ट्वाइस यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगी। लेकिन बच के रहना, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इनकी फोटोज और वीडियोस यूज करके नकली आदिवासी हेयर ऑयल बेच रहे हैं। आप डायरेक्ट इन नंबर पे कॉल करके उनसे बात करके ऑर्डर कर सकते हो, ताकि आप कोई स्कैम में ना फंसो। एक आदमी की बीवी हर टाइम खाने में उसे रोटी के साथ सिर्फ दाल खिलाती थी। एक दिन पत्नी जब किचन में खाना बना रही थी, पति आकर बोला, दाल खाते खाते पक चुका हूँ, क्यों ना तुम इसमें गोश्त डालकर दाल गोश्त बना दो। पत्नी झट से बोली, अब मैं इस लप्पू और झिंगुर पति के लिए दाल गोश्त बनाऊं? लप्पू सुनते ही पति को गुस्सा आ गया। वो बोला, कहाँ से मैं तुम्हें लप्पू और झिंगुर नजर आता हूँ? फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। पत्नी गुस्से के मारे अपने कपड़े पैक करने लगी। तभी उसकी माँ ने फोन किया। वो बोली, माँ मेरा उनसे झगड़ा हो गया, मैं घर आ रही हूँ 2-3 महीने के लिए। ये सब पति बैठकर सुन रहा था। फिर वहाँ से माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए आ रही हूँ। पति तुरंत जाकर पत्नी से माफी मांगते हुए बोला, मैं पूरी जिंदगी दाल खाने के लिए तैयार हूँ, प्लीज तुम अपनी माँ को मत बुलाओ। एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है। अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे निखा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था। वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या क्या मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है। अब तो देर हो गई। एक बार नौकरानी ने बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू और आटे की लड्डू बनाकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक को फिर से इश्क का भूत सवार हुआ है। एल फॉर लव, एल फॉर लड्डू। ये एल अक्षर कितनी रोमांटिक है। आज से मैं वही चीजें खाऊंगा जिनका नाम एल अक्षर से शुरू होगा। अगले दिन नौकरानी ने एल फॉर लिट्टी चोखा बनाया, जिसे देख मालिक बोले, ये खाने का मेरा मन नहीं है, तुम एल से कुछ और बढ़िया मजेदार बना कर ले आओ। नौकरानी गुस्से के मारे, एल से और क्या बनाओ, परेशान कर दिया इस सनकी ने। कितनी मुश्किल से एल फॉर लिट्टी चोखा सोचा था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और आखिर में लच्छा पराठा बनाया, लेकिन साथ में लाल मिर्च का चटनी भी बनाकर ले गई। लीजिए मालिक, सब कुछ एल से शुरू होता है, खा लीजिए। जैसे ही सनकी ने खाया, उसके हर जगह से तीखा धुआं निकलने लगा। ये देख नौकरानी झट से बोली, क्या हुआ मालिक, एल फॉर लग गई क्या? कमेंट करो, क्या सनकी फिर से एल वाला खाना खाएगा? चॉकलेट दीदी, ये कहाँ से मिला? पापा ने दिया है टिल्लू। मुझे टॉफी और दीदी को चॉकलेट। पापा! अरे बेटे, गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरे लिए तो रोज कुछ ना कुछ लाता हूँ। पापा कब तक बताओ, आप दीदी से ज्यादा प्यार करते हो ना? ऐसी बात नहीं है टिल्लू, तो फिर मेरे लिए भी कल चॉकलेट लेके आना। दीदी ये देखो चॉकलेट। अच्छा, ये देख 10 की नहीं 50 वाली। पापा! एक बार एक आदमी शांति से कुछ भी नहीं खा पाता। उसकी नौकरानी हर बार मांगने पहुंच जाती। एक दिन वो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लेकर आया और सोचने लगा, ये पूरा बोतल मुझे पीना है। अगर ये बुक्कड़ ने देख लिया तो मांगने लग जाएगी। चालाकी से उसने बोतल से लेबल निकाल दिया और नौकरानी से बोला, देखो इसमें एसिड है, बाथरूम साफ करने के लिए। इसे पीते ही तुम्हारे गले में जलन होगी, जिससे मौत होना तय है, इसीलिए इसे छूना मत। लेकिन नौकरानी बहुत शातिर थी। उसने आदमी के खाने में जमाल गोटा मिला दिया। खाना खाते ही वो बाथरूम भागने लगा।
उसी बीच नौकरानी जाकर पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गई। लगातार 10-15 बार बाथरूम जाने के बाद आदमी सोचने लगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, पेट में ठंडक मिलेगी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, एसिड की बोतल लेकर आओ, मैं पीकर इस दर्द से मुक्त होना चाहता हूँ। फिर नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आपने हक हक कर पूरा बाथरूम गंदा कर दिया, इसीलिए मुझे वो एसिड डालकर साफ करना पड़ा। एक बार एक अमीर आदमी जब भी कुछ खा रहा होता, उसकी नौकरानी उससे थोड़ा मांगकर खा लेती। एक दिन वो बाजार से एक कप दही लेकर आया। वो सोचने लगा, ये पूरा कप मुझे खाना है। उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरानी से बोला, इसमें चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे पीते ही तुम्हारे पेट में भयंकर जलन होगी और तुम तुरंत मर जाओगी, इसीलिए इसे छूना मत। अब तुम दोनों बेलों को घास चराने ले जाओ। नौकरानी चुपचाप घास चराने चली गई, लेकिन कुछ ही मिनट में वो दौड़कर वापस आई। मालिक एक बेल जाने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, अब मैं उन्हें कैसे ले जाऊँ? गुस्से में आदमी ने उसके सर में हल्की सी टपका मारकर कहा, तुम मुझे चालाकी दिखा रही हो। फिर नौकरानी जोर से रोने लगी, मालिक आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो चूना पीकर अपनी जान दे दूंगी। वो दौड़कर किचन गई। जब तक आदमी पहुंचा, नौकरानी सारी दही खा चुकी थी। एक बार एक नौकरानी रोज काम पे लेट आती थी। एक दिन जब दोपहर तक नौकरानी नहीं आई, तो मालिक ने उसे काम से निकालने का मन बना लिया। तभी वो आ गई। आदमी चिल्लाने लगा, ये कोई टाइम है आने का? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सुबह जब मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे एक सोने से भरी थैली मिल गई। आदमी हैरान होकर बोला, क्या सच में? अब तुम इनका क्या करोगी? नौकरानी बोली, मैं इनसे एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, एक महंगी गाड़ी खरीदूंगी और मैंने सोचा है मैं आपको भी सोने का एक हिस्सा दूंगी। इतने सालों से आपने मुझे बर्दाश्त किया। ये सुन मालिक खुश होकर उसे अपने साथ खाना खाने बिठा दिया। लेकिन आदमी सोच में डूबा हुआ था, आखिर नौकरानी उसे कितना सोना देगी और क्या वो उस जमीन को खरीद पाएगा जो वो सालों से खरीदना चाह रहा था? उसने तुरंत पूछा, अभी सोना कहाँ है? क्या तुमने संभाल कर रखा? नौकरानी बोली, मालिक मुझे संभाल कर रखने का मौका ही नहीं मिला, ये उसी वक्त गायब हो गया जब माँ ने मुझे नींद से जगा दिया। एक बार एक आदमी सुकून से कुछ भी नहीं खा पाता, क्योंकि बुक्कड़ नौकरानी मांगने हाजिर हो जाती। एक दिन मालिक स्ट्रॉबेरीज लेकर आए। कितनी महंगी है, थोड़ा सा लाया हूँ, अगर इस बुक्कड़ ने देख लिया तो इसमें से भी मांगने लग जाएगी। सुनो, मेरे गले में हर वक्त खुजली होती है, दवा के तौर पर ये फल लेकर आया हूँ, अगर गलती से तुमने इन्हें खा लिया तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और तुम खांसते खांसते मर जाओगी। नौकरानी बहुत चालाक थी। टाइम से पहले लंच बनाकर आलू की सब्जी में कच्चे अरबी काट कर डाल दिया। फिर जाकर बोली, मालिक खाना लगा दूं? इतनी जल्दी? मुझे भूख नहीं लगी, तुम्हें खाना है तो खा लो। कुछ देर बाद जब मालिक लंच करने बैठे तो अरबी के कारण उनके गले में खुजली शुरू हो गई। वो नौकरानी से बोले, जाओ मेरे लिए वो फल लेकर आओ। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक खाना खाते ही मेरे गले में आप जैसी खुजली हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वो खुजली ठीक करने वाली फल खा लिया, बहुत स्वादिष्ट था। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का षड्यंत्र। एक बार एक नौकरानी बहुत बुक्कड़ थी। मालिक जब भी कुछ लेकर आते वो तुरंत बैठकर खाने लग जाती। एक दिन मालिक तरबूज लेकर आए। अगर इस बुक्कड़ ने इतना बड़ा तरबूज देख लिया तो पूरा हजम कर जाएगी, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुनो, ये तरबूज काट कर फ्रिज में रख दो और खबरदार एक भी पीस छूना मत, वरना तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। जब नौकरानी ने तरबूज काटा तो उसके लाल लाल रसीले पीसेस देखकर वो सोचने लगी, अगर एक पीस खा लिया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाई, खाते ही उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने एक और पीस खा लिया। ऐसे करते करते जब तक उसे एहसास हुआ पूरा तरबूज उसके पेट के अंदर जा चुका था, डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। तभी मालिक वहाँ आ गए। तरबूज कहाँ गया? नौकरानी ने जल्दी से अपना शातिर दिमाग घुमाया। मालिक तरबूज काटते वक्त एक टुकड़ा उड़कर नीचे गिर गया। आप समझते मैं खा गई और 2 दिन मुझे खाना नहीं देते, इसीलिए मैंने सोचा पूरा तरबूज मैं खा लेती हूँ ताकि 2 दिन मुझे भूख ही नहीं लगे। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक ये देखिए, छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया।
मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक ये देखिए, आटे में चूहों ने पोटी कर दी। आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया।